नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में बिहार की खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें राजनीति का क ख ग घ भी नहीं आता, उन्हें भी पब्लिसिटी मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा नाम का इस्तेमाल करके सुर्खियों में बने रहते हैं। इशारों में नीतीश ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें राजनीति का क ख ग घ नहीं आता है, उन्हें भी पब्लिसिटी मिल रही है। नीतीश ने कहा कि कुछ लोग मेरा नाम लेकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं। नीतीश ने यह भी कहा कि कुछ लोग मुझे अपने गठबंधन में बुलाते हैं तो कुछ लोग साथ नहीं आने की बात करते हैं। ये सब करके वे सिर्फ चर्चा में बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा नीतीश ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी चेताया और कहा कि बेवजह बयान देकर विवादों में न फंसें। और एक बात और कह रही, सब मीडिया के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं, तो सबको मालूम इनका जो विचार है हमको सब मालूम रहता है, हमको कोई चिंता नहीं रहती। चाहे जो मर्जी मेरे खिलाफ जितना बयान लेने करके छपा, हमको मालूम है कि कोई हमारे खिलाफ बयान देगा तब ना उसको पब्लिसिटी मिलेगी। आता कुछ नहीं, अब पब्लिसिटी लेना है तो क्या करेगा क्या? और आप जरा गौर से देख लीजिएगा, जितने लोगों को पब्लिसिटी मिल रही है लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद, आज कल देखिए जिसको कोई जानता नहीं है, लेकिन खूब पब्लिसिटी का है कि सबको मालूम है। कुछ हम पर अनाप शनाप बोलेगा तब कंट्रोवर्सी हो। हमको तो कभी कभी हंसी आती है, हम तो काम करते रहते हैं भाई। हमारा तो धर्म है बिहार के लोगों की सेवा करना, उसी में लगे रहते, लेकिन देखते हैं तो हमको हंसी आती है, तो कोई तकलीफ नहीं आती। एक पार्टी का एक नेता कहेगा कि अब ये करें, अब ऐसा हो जाएगा, आप दूसरा कहेगा कि इनकी कोई जरूरत नहीं, कौन तुमसे कुछ मांग रहा है। इधर पब्लिसिटी देख लीजिए, आजकल का तौर तरीका देख लीजिए, ये शुरू वाली स्थिति नहीं है, बड़ा स्थिति में परिवर्तन आ गया। बेसलेस बात पर चर्चा होती है, आधारहीन बात पर जिसका कोई तुक नहीं, और उसका दौड़ करके आने हम लोग के पार्टी के प्रवक्ता के यहाँ, पार्टी के नेता के यहाँ बोली क्या करें, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। क्या तो कुल मिला करके तय कर लेता है कि आज हमको फला को पब्लिसिटी देना। अब पब्लिसिटी देने के लिए तो टारगेट हम ही रहेंगे, तभी देखें। वहीं नीतीश कुमार के नौसिखवे वाले बयान पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उन्हें राजनीति में कुछ नहीं आता तो डिप्टी सीएम क्यों बनाया। इसके अलावा तेजस्वी ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, हमको उन पर कुछ नहीं कहना, क ख ग घ। शायद वो अपने डिपार्टमेंट में मेरे कार्यकाल को एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखें, तो बनाया क्यों, हमको डिप्टी सीएम क्यों बनाया। और हमारे डिपार्टमेंट में काम को भी देख लीजिए क्या किया है। और जब हमको क ख ग घ नहीं आता है तो दिन रात क्यों गाली दे रहे हैं या गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, ये तो उन्हीं को बताना चाहिए। चलिए, नीतीश जी को क ख ग घ ABCD आता है। ये जो रिपोर्ट है, ये AG की रिपोर्ट आई है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। अगर आप देखें, ये AG की रिपोर्ट है, AG की रिपोर्ट है। जिनको ABCD आता है, हमारे चाचा जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं। AG की रिपोर्ट में है कि बिहार द सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द हेल्थ इंडेक्स एनालिसिस बाय नीति आयोग, यानी सेकेंड वर्स्ट स्टेट है। आप देखिएगा, कोई भी पॉलिसीज़ जो है हेल्थ के या कोई भी पुअरली मैनेजमेंट है, ये कौन कह रहा है। ये तब स्थिति है जब हमारे चाचा 15 साल तक बिहार में राज करने का काम कर रहे हैं। तो ये सवाल का जवाब देगा कि नहीं देगा कोई, इसका जवाब कौन देगा। नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं, मंगल पांडे जी से पूछना चाहते हैं। और माफ़ कीजिए, चमकी बुखार से अभी भी मौतें हो रही हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखाया जा रहा। हम लोगों ने फैसला लिया, कल हम मुजफ्फरपुर जाएंगे। अभी 8 मौतें हुई हैं चमकी बुखार से 2-3 दिन पहले। कल हम जा कर के उन बच्चों के परिजनों से हम जो है मिलने का काम करेंगे। और भी स्थिति जो है भयावह हो चुकी है, ये अभी भी जो है स्थिति जो है नाजुक है। आप लोगों ने इतने ज़ोर शोर से जो है मुद्दा उठाने का काम किया था, तब भी सरकार ने सबक सीखने का काम नहीं किया। ये डबल इंजन की सरकार है।
और हमें बता रहे हैं कि हम पब्लिसिटी करने जा रहे हैं। क ख ग घ नहीं आता, अरे हमको नहीं आता, चलो आप तो बता दो, आपको ABCD A to Z आता है, तो ये रिपोर्ट कैसे है 15 साल रूल करने के बाद? इसका जवाब कौन देगा? अब ये देखिएगा, बिहार डज नॉट हैव हेल्थ पॉलिसी एंड इट्स बजट ऑल्सो डज नॉट फोकस एनी स्पेसिफिक एरिया ऑफ अटेंशन इन हेल्थ सेक्टर। मतलब इसका मतलब क्या है? पूरी तरीके से बिहार जो है, जो प्रॉपर बेसिक नीड्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होना चाहिए था बिहार को, मतलब एक पॉलिसी भी रन नहीं कर पाते हैं ढंग से। और बात करते हैं चेहरा चमकाने की, बात करते हैं बिहार के विकास की, सुशासन की। ये बच्चे अभी भी मर रहे हैं, 8 मौतें हुई हैं। अखबारों में जाकर के देखिए, ये तो कल तक का रिपोर्ट था जिसमें एक अखबार में लिखा है 3 दिन में जो है 4 बच्चे, लेकिन अब आंकड़ा जो है 8 तक का आ गया है। क्या कर रही है सरकार? कहाँ है मंगल पांडे? कहाँ है केंद्र की सरकार? कौन लेगा जवाबदेही? ये तो बताना पड़ेगा। वहीं बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी का ना पढ़ाई में करियर रहा, न क्रिकेट में, बल्कि उनका करियर घोटाले और बेनामी संपत्ति में है। कि करियर शब्द और लालू परिवार, ये दोनों में अंतर्विरोध है। शैक्षणिक करियर 8वां 9वां पास, न खाता न बही, आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा कि कहाँ पढ़ रहे थे। क्रिकेट का करियर, न रणजी खेले, न राज्य स्तर पर खेले, न देश के स्तर पर खेले। करियर किस बात का? करियर यही है ना आपका माननीय तेजस्वी जी, कि कैदी नंबर 3351 जो होटवार जेल के कैद खाने में है, उनके बेटा है। करियर आपका ये है कि अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी मनी आपका सरकारी PA है। करियर आपका यही है कि आप 26 वर्ष में 26 संपत्ति जमा कर लिए। तो संपत्ति जमा करने लिए कौन कहा था? ये पटना में मॉल खेत बेच के बना रहे थे। कहाँ से बना रहे थे? कंपनी बना रहे थे, संपत्ति बना रहे थे। न माया मिली न राम वाली स्थिति है। इसलिए अपने कानूनी करियर की चिंता तेजस्वी यादव करिए। आपको कोई फंसाया नहीं है। अगर किसी ने फंसाया है तो केवल आपके पिता ने आपको फंसाया है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पटना में अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है। गुलाबी घाट और बांस घाट में गंगा का पानी ऊपर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार के सूबों में अभी बाढ़ के पानी का एक और हाहाकार मचा हुआ है, वहीं राजधानी भी पानी होने से अब दूर नहीं है। कल मुख्यमंत्री द्वारा कई घाटों का सर्वेक्षण किया गया, निरीक्षण किया गया, वहीं मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई थी। वहीं अभी हम खड़े हैं पटना के गुलबी घाट में, जहां का नज़ारा आप देख सकते हैं कि गंगा घाटों में बढ़े पानी का स्तर कितना बढ़ गया है, जिससे शवदाह करने आए लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि गंगा घाटों के कई घाटों में ऐसे हैं जहां पे शवदाह का काम किया जाता है, लोगों को उससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये चिंता का विषय है कि आखिर जो शवदाह लोग करने आए हैं उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और इसी कड़ी में राजधानी पटना के गुलाबी घाट और बांस घाट में गंगा का पानी घाटों तक प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण शवदाह क्रिया संपन्न कराने वाले लोगों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घाटों पर गंगा का पानी भर जाने के कारण लोग अपने प्रियजनों का शव विद्युत शवदाह गृह की ओर ले जाते दिख रहे हैं। अगर हम बात करें पटना की, तो पटना के बांस घाट पर मौजूद विद्युत शवदाह गृह का एक मशीन खराब हो चुका है, एक काम कर रहा है, जिसके कारण विद्युत शवदाह गृह में शव जलाने आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जी तो अभी के लिए बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।